दिया तो वोट तो आपने दिलवाई थी क्षेत्र में। जी जी मगर काम सही करेंगे। अच्छा। मॉल में टाइप है, दाढ़ी रख रखी मगर काम सही करेंगे। हाँ। 32 में तो कम से कम 30 काम फर्जी है। अच्छा। जी 32 लाख का काम है। हाँ। 30 लाख का काम में फर्जी, सारा फर्जी कर रखा। जो ये जितनी जांचें हुई है सारी फाइनल है। हाँ, ये है तक जांच हुई सारी क्लीन सारी क्लीन चिट मिली हुई, सारी ओके है। सबसे पहले जितनी जांच सारी क्लीन सारी क्लीन चिट है ठीक। और मैंने तो काम करके पैसे तक नहीं निकाल रखे अभी तक। बार बार शिकायत है वो तो बोल रहे हैं जो पहले जांच हुई है वो सारी क्लियर हो गई है जांचें। वो बोल रहे हैं जो प्रधान जी है वो कागज दिखा रहे हैं, कागज था उनके हाथ। कौन सा कागज था? वो बता रहे किसी कोर्ट का कागज है। नहीं तो कौन से कोर्ट का? कोई मालूम नहीं है आपको। कौन से चिट दे दी? कौन क्लियर चिट कौन सी दे चल दी? रही है यानी कि चल रही जांच तो। वो झूठ बोल रहे हैं इस बात को लेकर। तो और वो तो सबको पता है झूठ बोल रहे हैं। अभी तुम्हारे सामने जो जेई साहब ने क्या बोला है, एक सड़क को 4 बार दिखाया नहीं दिखाया आपने? आप जो ही थे दिखा नहीं दिखाया सड़क, उसके बाद क्या कहेगा भाग आया वो? अगर मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। आप थोड़े ना बताओगे कि वो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको कुछ नहीं वो एक क्वालिफाइड आदमी है, वो जब जेई बने हैं तो किसी ने की क्वालिफिकेशन से बने हैं भाई। जी वो उनका काम है, आप उन पे छोड़ दीजिए ना। ये पूरा ये सर ये चारों योजना एक बार उसमें देख के सर फाइल वगैरह करके कितना टाइम मुझे बताओ। सर एक हफ्ते के अंदर 7 दिवस दे दिया। रिपोर्ट में चारों पॉइंट क्लियर। जी आप रिपोर्ट तहसीलदार साहब को हाँ चलो ठीक बना भी दीजिए। ग्राम मध्यपुर और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर एक मामला चल रहा है कि जो मनरेगा की योजना है या फिर जो भी ग्राम प्रधान के द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य करवाए गए हैं उनमें गोलमाल किया गया है। ऐसा आरोप गांव के एक व्यक्ति ने प्रशासन को शिकायत करके लगाया है। आज उसी मामले में तहसीलदार रुड़की, विकास अवस्थी, ब्लॉक की जो मैडम है यहाँ पर वीडियो में वो यहाँ पर पहुंची है और भी पटवारी, लेखपाल वगैरह जो अन्य विभाग से जुड़े हुए राजस्व के लोग हैं जो जांच करता है इस टीम में, वो यहाँ पर पहुंच रखे हैं। मैं जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय मौके पर माधोपुर गांव में तहसीलदार रुड़की, विकास अवस्थी पहुंचे हैं, वीडियो रुड़की यहाँ पर पहुंची है और अन्य राजस्व अधिकारी यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखते हैं लगातार माधोपुर गाँव के जो प्रधान है उनके ऊपर आरोप लगे हैं मनरेगा में या फिर यहाँ की जो पाइपलाइन डली है, जो भी कार्य हुआ है विकास कार्य, उनमें घप लेकर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जो शिकायतकर्ता हमारे साथ मोहम्मद आदिल रशीद जी हैं, उनसे बात करेंगे ऐसा क्या कारण हो गया जब चुनाव का टाइम था आपने उनका सपोर्ट करा, दावत भी गांव में सबको दी, उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि अब शिकायतें पे शिकायतें हो रही है? इनने जितने भी काम करे सारे फर्जी करे। हाँ। हमने 32 कामों की लिस्ट दे दिया तो वोट तो आपने दिलवाई थी क्षेत्र में। जी जी मगर काम सही करेंगे। अच्छा। मॉल में टाइप है, दाढ़ी रख रखी मगर काम सही करेंगे। हाँ। 32 में तो कम से कम 30 काम फर्जी है। अच्छा। जी 32 लाख का काम है। हाँ। 30 लाख का काम में फर्जी, सारा फर्जी कर रखा। जो जांच आनी आगे आनी राज्य वित्त की और 15 वित्त की काम है टोटल। ये आज जो जांच हुई हमारे 32 कामों की थी, इसमें सिर्फ 9 काम की जांच हुई। अच्छा। 9 में तो 9 ही काम इसके गलत लिख दे। अच्छा। जी तहसीलदार साहब क्या आश्वासन देंगे? जो तहसीलदार साहब ने इन्हें जो है जेई साहब को कहा जी 7 दिन में मुझे जो है आप इसकी टाइम 7 दिन का टाइम दिया। वो कंफ्यूज हो रहे थे। क्या शिकायतें करी आपने? इसमें जो एक तो सड़कें है जी, सड़कें हम इनमें कंक्रीट की जो सड़कें बनेंगी ठीक है। वह फर्जी हो। हाँ। उस नाम तो जो लिखी वह नाम है ही नहीं। खेतों में जो है वो कह रहे हैं कि आपने आरोप लगाया कि जो पहले प्रधान थे उनके टाइम के डिलीवरी के टाइम के डिलीवरी नहीं। जो पहले प्रधान ने भूतपूर्व प्रधान ने डाली थी हाँ। वह दोबारा इन्होंने मौके पे तो वो कह रहे थे कि यहाँ डिलीवरी है लाइन जो खेत मालिक है बोल रहे हैं। नहीं, एक खेत 7 भी गए वो 9 पाइपलाइन दाब रखी, अच्छा। सारे फर्जी नहीं आए। हाँ। 7 भी गए वो कौन डाल देगा 9 पाइपलाइन? तो उसको मान लिया उन्होंने तहसीलदार साहब साहब ने नहीं वो करा लिख के ले गए यानी कि अभी तो लिख कर ले गए। 7 दिन जांच चल रही है यानी। हाँ सर जांच चल रही है। 7 दिन में फिर दोबारा आएंगे। अच्छा। जांच होगी इंशाल्लाह बढ़िया काम होगा। अच्छा, जिताया आपने इसलिए था कि विकास कार्य करेंगे लेकिन उस पर खरा नहीं उतर। ना ना खरे नहीं, कुछ और मामला है। खा गया जी कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया खा गया जी गाँव। तो उसमें अब आप पूरा गाँव एक तरफ है क्या, ये अलग तरह का जी गाँव सपोर्ट में उनकी या नहीं है? और उसके साथ तो कोई भी नहीं है। अच्छा। तो अपना भी है 5-10-20 जने अपना भी और कौन उनके साथ कोई नहीं है। 10-20 आदमी घर के वही वही फिर गाड़ी देते लोगों को क्यों जांच हो रही क्यों नहीं हो रही। हमारे में कई मुकदमे करवा दिया कि जांच करवा रहे। चलिए वो एक मामला और बता रहे कि आंगनवाड़ी में कोई बेटी है आपकी, उसके ऊपर भी फर्जी तरह का आरोप लगा। हाँ जी जी वो भी उसको भी अभी वो दबाव में आ गए अपनी वापिस ले ले, एप्लीकेशन वापिस ले ले। वो उसकी भाई की लड़की थी, बड़े भाई की, उसको आरोप लगाया कि वो कर दी उसकी वो कर दी, उसे डराई धमकाई मैं तेरे पर मुकदमे कर दूंगा मैं कर दूंगा। उसको फिर इस्तीफा दिलवाया जबरदस्ती वो अफसरों का है। चलो जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे?
सर जो कि आज हमने 4 महीने पहले जांच डाल रखी थी एसडीएम साहब के यहाँ से। वो तो बोल रहे हैं जो पहले जांच हुई है वो सारी क्लियर हो गई है जांचें। वो बोल रहे हैं जो प्रधान जी है वो कागज दिखा रहे हैं। आप- कागज था उनके हाथ, कौन सा कागज था? वो बता रहे किसी कोर्ट का कागज है। नहीं तो कौन से कोर्ट का? कोई मालूम नहीं है आपको। कौन से चिट दे दी? कौन क्लियर चिट कौन सी दे चल दी? रही है यानी कि चल रही है जांच तो। वो झूठ बोल रहे हैं इस बात को लेकर। तो और वो तो सबको पता है झूठ बोल रहे हैं। अभी तुम्हारे सामने जो जेई साहब ने क्या बोला है, एक सड़क को 4 बार दिखाया नहीं दिखाया? आपने आप जो ही थे दिखा नहीं दिखाया सड़क, उसके बाद क्या कहेगा भाग आया वो। अगर मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर, ये क्या तरीका होगा जो कागज में लिख के उसमें कंफ्यूज कैसे हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी होता है आदमी भटक जाता है, इस तरह से होता है, लेकिन तहसीलदार साहब का पढ़ा लिखा है, इस तरह की बात ही बोल रहे थे। तहसीलदार साहब ने बोला है कि तू पढ़ा लिखा है। एस्टिमेट बनाया है, जेई है, ऐसी बात नहीं है, वो बोल रहे थे। तो वही तो तहसीलदार साहब ने तो बोला है, तो एस्टीमेट बनाने वाले तुम कैसे भिटक जाके तुम भाई दो एक नाम से 4 सड़क कैसे बना देगे तुम? 4 बार एक ही नाम, हज्जी नफीस, मेहरबान, फलाना डिबकाना, सनोब किसी नाम पे नहीं है। अरे भाई गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनाते हैं, बेटा का नाम है तो पिताजी का भी नाम होता है। तो इतने काम कर दिए, करोड़ रुपए लग गए गाँव में, ये बताता है करोड़ रुपए लगा दे तो नाम कहाँ गए वे? और लगातार जांच पे जांच निर्णय कुछ नहीं हो रहा। निर्णय नहीं हो रहा ना। ब्लॉक में थोड़ी मिली भगत चल रही है इसकी, जो वीडियो बैठी है इसकी मिली भगत है पूरी। क्या कह रहे हैं? जो वीडियो बैठी है उसकी मिली भगत में चल रहा काम सारा। हाँ, इससे पहले जो जांच हुई राणा जी ने की थी, मुझे खुद कॉल करी थी उन्होंने, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी उनकी। उन्होंने कहा था यार मैं क्या करूँ, मैं जेई को बचाऊं या प्रधान को बचाऊं, क्या करूं मैं? अब तुम समझौता कर लो, बताओ। मैं उसके बाद में बहस हो गया, आज तक मैं ब्लॉक में नहीं गया। मैंने कहा हम देखोगे समझौता। राणा जी कौन हुए? राणा जी ये वीडियो है ब्लॉग में। अभी भी हैं? हाँ अभी भी है। मैडम ने वीडियो ने चाचा भतीजों को बुला कर फैसले को कहा हमें, डीपीआरओ ने फैसले को कहा हमें। वो जांच पाए। हाँ नहीं, जो डीपीआरओ ऊपर बैठे हुए जो जिले पे बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा कि तुम यार फैसला कर लो। क्या था? आज के आश्वासन देके गए अधिकारी, फिर अब जांच ही चलती तो रहेगी। आज तहसीलदार साहब आए थे, सबसे अच्छी जांच करी उन्होंने। ठीक है, जो बिंदु पे जांच करी, 9 बिंदु पे जांच करी, 32 बिंदु थे। अभी रुक रहे हैं। हाँ उन्होंने बोला मेरी मीटिंग है, और जांच बहुत सही करी उन्होंने। 7 दिन का टाइम जेई ने मांगा है। 7 दिन का टाइम जेई ने मांगा है। इन पर कोई फाइल नहीं है, कुछ नहीं है, सब फर्जी है। किसी भी कोई भी काम करते हो तो उसकी तो फाइल होनी चाहिए ना। आप क्या लगते हो उनके शिकायतकर्ता के जो राशि भतीजा हूँ। क्या नाम है? वो ये रखे हैं हमारे साथ इस समय जो माधोपुर गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं यूसुफ जी, क्या कहना चाहेंगे? यूनुस जी क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर टीम यहाँ पर पहुंची थी और काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं प्रगट, क्योंकि 2-3 दफा हम भी यहाँ पर आए हैं, पहले भी जांच यहाँ पर चल रही है। चल रहा है 1 साल से जी। जांच का प्रकरण 1 साल से चल रहा। जितनी जांचें हुई सारी ये धरी उनकी जो है चिट, सारी क्लीन चिट सारी ओके हुई है। कहीं फाल्ट नहीं, कहीं कहीं घपला नहीं, कहीं सारी निराधार बेफजूल की बातें, बेफजूल के इल्जाम लगा रहे हो। उनसे लगा दे, उनसे क्या कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इनकी भतीजी आंगनबाड़ी में है, जांच मांग ली, सारी जांचों में घपला पाया गया, अगले दिन रिजाइन दे दिया। तो घपले तो ऐसे होते हैं। कारण है क्या? क्योंकि जब चुनाव हुआ था आपके सपोर्ट में रहे, दावत भी करी गई, और एक बात ये भी पूछना चाहूंगा कि अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ऐसा हुआ कि एकदम शिकायत? इनके रैयत में रहो जाओ, इनकी चिलम भरो जाओ, तो वो हमारी बस का नहीं, हम क्यों भरेंगे? हम वोट अगर इन्होंने हमें आपका दी थी, इससे पहले हमने दी थी ना, जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, हमने दी तो वोट ही ना, तो वो बदल तो गया। तो अब क्या ऐसा हो गया कि आपके खिलाफ शिकायत? की बातें, बेफजूल की बातें, दूसरे लोगों के जो अपोजिट लोग थे उनके चढ़ाई में आके इस तरह की हरकतें कर रहे, कर लें। यानी कि जो आपके अपोजिट चुनाव लड़े थे उनके चढ़ाए उनके चढ़ाई में आके कर रहे हैं। और आरोप ये लगा रखे कि आपने जो है यहाँ पर जो पाइपलाइन डाली ट्यूबवेल की खेतों में वो नहीं डाली गई। तो आपने हम यहाँ पर पहुंचे तो तहसीलदार साहब को सामने आपने वो जो जिस खेत मालिक है वो भी वहां पहुंचा, सबने बताया कि डाल रखी है, प्रधान जी के टाइम के। ऐसा क्यों बोल रहे कि आपकी कार्यकाल में डली पहले वाले प्रधान के? बेफजूल की बातें, अपोजिट जो सड़क वाले मामले में भी, सड़क वाले मामले बता रहे कि सड़क यहाँ से यहाँ तक। अपोजिट लोग हैं, जो अपोजिट लोग हैं उनके काम है ये करने के। तो आज क्या तहसीलदार साहब ने निर्णय लिया? फिर आज क्या? बढ़िया निर्णय लिया, बहुत बढ़िया, सारा ओके पाया गया, सारा काम जो है जितना भी काम कर रखा है सारा आपने भी देखा है, सारा ओके पाया गया। तो मतलब कि उन्होंने बोल दिया है कि भाई अभी जांच जो है चल रही है, कोई जांच चलती रहेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब। जी जी हाँ जी, कि अब के 1 हफ्ते का समय दिया उन्होंने ठीक है। कि 1 हफ्ते के बाद फिर आएंगे। अच्छा, जो जेई है वो भी कुछ होपलेस हो रहे थे वहां? ना कोई होपलेस नहीं। देखो एक आदमी को भाई 2 साल पहले 3 साल पहले काम कर दिया, आप भी मेरे गांव में आने लगे, काम करना तो बहुत दूर की चीज है। मेरे गांव के 10 रास्ते हैं, आपको पता भी नहीं रहने का कि कौन से रास्ते से मैं उनके घर गया था। ठीक है। बताओ पर लग जाए, निर्माण कार्य हुआ तो जेई भूल गया वो जगह। वो भूल गया, फिर उसने उसके याद आ गया, उन्होंने बता दिया सारा। ठीक है, उसने बता दिया। हाँ जी, सारा बता दिया उसने। ठीक है।
कहीं बताओ कहाँ फाल्ट है, कहीं कोई रत्ती भर दिक्कत नहीं है, किसी तरह कोई घपला नहीं, तो सर बेबुनियादी आरोप है। बेबुनियादी आरोप है। तो सुना आपने भाई, यहाँ पर जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं साफ तौर बोल रहे हैं ये आरोप बेबुनियाद है और जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब गलत है जी। ये सारे आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, सारे गलत लगाए जा रहे हैं। ये जितनी जांचें हुई है सारी फाइनल है, हाँ? ये है तक जांच हुई सारी क्लीन सारी क्लीन चिट मिली हुई, सारी ओके है, सबसे पहले जितनी जांच सारी क्लीन चिट। क्लीन चिट है, और मैंने तो काम करके पैसे तक नहीं निकाल रखे अभी तक, बार बार शिकायत हो रही है। बस वो तो करने। हाँ जी, कहीं कोई यहाँ पे एक जो वर्तमान प्रधान के कार्यों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आदिल रशीद नाम के व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि जो कार्य हुए हैं उसमें अनियमितता है या कार्य मौके पे नहीं है या कार्य को दो बार दर्शाया गया मनरेगा में। तो उसके संबंध में आज यहाँ पे जांच करने हेतु उपस्थित हुए हैं। दोनों पक्षों को भी बुलाया गया है और आज इसमें ब्लॉक के भी प्रतिनिधि हमारे साथ उपस्थित हैं। तो हम इसका मौका निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद जो अभिलेख हैं योजना से संबंधित या भुगतान से संबंधित जो भी अभिलेख हैं उनका भी निरीक्षण करेंगे और उसके एक रिपोर्ट बना के उच्च अधिकारी को प्रेषित इससे करेंगे। पहले भी भूमि संरक्षण अधिनियम जो मतलब अधिकारी हैं सभी यहाँ पहुंचे हैं, ब्लॉक के भी अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने पहले जांच करी, लगभग 1 वर्ष हो गया लगातार जांच चल। इस संबंध में मैं तो नहीं कुछ कह पाऊंगा क्योंकि जो मैं आया हूँ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सर के पास जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसके क्रम में बीडीओ और तहसीलदार को एक जांच करने को कहा गया, तो उसी के क्रम में यहाँ पे उपस्थित किस तरह की शिकायतें हैं सर मनरेगा के अलावा और? मुख्यतः शिकायतें हैं कि मनरेगा में जो कार्य होते हैं, जो किसी के खेतों में पाइपलाइन का कार्य होता है, कोई सड़क का निर्माण होता है जो ग्राम पंचायत स्तर पे होता है, उसमें अनियमितता और उसमें भुगतान में अनियमितता की शिकायत है मुख्यतः। विवाद की स्थिति में सर पहले भी हुई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विवाद करने का कोई ऐसा विषय नहीं है और कोई इस प्रकार का विवाद करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जी। कितना टाइम मुझे बताओ। सर 1 हफ्ते के अंदर 7 दिवस दे दिया, चारों पॉइंट क्लियर। नहीं आप रिपोर्ट तहसीलदार साहब को हाँ चलो ठीक बना भी दीजिए, अब ये